IND24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के वार्ड 35 में बड़खेड़ी इलाका है। दिनेश यादव बीजेपी से यहाँ पर पार्षद रहे। 5 साल उन्होंने कितना यहाँ पर काम किया है, क्या सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मुहैया कराई हैं। इस वक्त हमारे साथ इस क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी के भी समर्थन के लोग हैं। और हम पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि जो नालियां हैं फिलहाल यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से देखिए पार्षद जो हैं 5 सालों में आने के लिए वादे करते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन जो सुविधाएं देने की अगर बात होती है तो वो दे नहीं पाते हैं। कई क्षेत्रों में हम लोगों ने जाके देखा इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। जो 5 सालों में काम करने के वादे किए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वार्ड 35 में क्या परेशानी आप लोग? अब परेशानी है, नल आते नहीं है, नालियाँ पूरी जो है जाम पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है, ना झाड़ू दिले, कभी महीनों झाड़ू नहीं दिलती है यहाँ पर। पार्षद तो आते ही नहीं है यहाँ पर, जब से जीत के गए आए नहीं। एक आध दो वक्त आओ तो आओ स्टार्टिंग में, उसके बाद से आने का काम ही नहीं है उनका। कई जगहों पर कचरा पड़ा है, गंदगी है, नालियाँ खुली हैं, बारिश का मौसम है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। नालियाँ साफ नहीं होंगी तो क्या हाल होगा, मच्छरों का अम्बाल लग जाता है। स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ पर, अंधेरा पड़ा रहता है। बिल्कुल कई आरोप यहाँ पर स्थानीय लोग लगा रहे हैं। आप बीजेपी के समर्थन भी है। दिनेश यादव यहाँ पर आते थे, नहीं आते थे? बिल्कुल नहीं आया, वो एक बार भी नहीं आए। इससे पहले 5 साल से जब से जीते वो एक बार भी नहीं आए। इधर नहीं, पूरे वार्ड में ही नहीं आए। वो सिर्फ उनने अपने इधर खुद के एरिया में ही काम करवाया है। इस एरिया में कहीं नहीं आए, ना एकता चौक में आए, ना पात्रा पे कभी आए, ना बड़खेड़ी में गोरियान मोहल्ले में आए, फाटक पे नहीं आए। आप फाटक पे जाकर देख लो। आप उसी पार्टी से हैं लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र सरकार ने तो काम करे मगर यहाँ का पार्षद एक बार भी नहीं आया। क्या परेशानी यहाँ पर? सबसे परेशानी आप पूछ लिए, रहवासियों से पूछ लिए वहाँ जाकर, कभी नल नहीं आता, इधर लाइट नहीं रहती। उस एरिया में चले आओ, उनके एरिया में सब कुछ रहता है। आप वहाँ जाकर देखो, वहाँ की गली भी बनवा दी उनने, यहाँ की एक बार भी नहीं आए कभी। इससे पहले अनवर मीटर पार्षद रही है, अनवर मीटर में बनवाई है गली है, उसके बाद से कभी आए नहीं है दिनेश यादव कभी। आप जाकर पूछो। बीजेपी से जो मंत्री लोग हैं, बड़े नेता, उनसे भी संपर्क होंगे, उनसे आप लोगों ने शिकायत करी? नहीं, अब शिकायत तो नहीं करी अपन ने, क्योंकि अब क्या है, अपन उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। और दूसरी बात, वाइड की बात मंत्री जी से कैसे करें अपन? किसी मंत्री से बात नहीं हुई अपनी। पार्षद से कर सकते हैं ना, पार्षद से बोला भी कई बार जाकर, उनने कह देते हाँ करवा देंगे, करवाते नहीं है। और यहाँ पार्षद सिर्फ आए थे वोट मांगने, उसके बाद से ही काम नहीं करवाया उनने। क्या सबसे ज्यादा परेशानी है इस वार्ड में? सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि इस वार्ड, इस विधानसभा, मध्य विधानसभा का सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। इस वार्ड के अंदर ना कभी 15 साल भाजपा ने इसमें राज किया है। एक बार कांग्रेस का पार्षद आया था, वो भी वार्ड छोटे छोटे थे। अब तो वार्ड की संख्या बहुत 30,000 के पॉपुलेशन के करीब पहुंच गया है वार्ड। तो नगर निगम ने तो यहाँ पे ये गलियाँ देखना है, अब ये 15 साल पुरानी बनी हुई गलियाँ हैं। और इससे पीछे इसके बाजू वाले मोहल्ले में भी जाओगे आप तो गलियाँ मतलब वही पुराने गड्ढे, ऊपर खाड़ा। और सर्दी बारिश के अंदर तो ये हाल हो जाता है कि लोग यूँ पाँव अपने उठा के चलते हैं, मतलब ऐसे। और दूसरे वार्डों के अंदर अपन जाएंगे, जैसे कि अपन जहांगीराबाद के बागफर अदरदा के वार्डों में जाएंगे तो काफ़ी वहाँ पे अच्छा विकास हुआ है वार्डों के अंदर। यहाँ पे तो ये इनने एक उसको देखते हुए, अपने वोटर्स को देखते हुए काम किया है, मतलब वार्ड के जनता को देखते हुए काम नहीं किया है कि जिसने हमें वोट दिया है हम उसी का काम करवाएंगे। आप इधर से थोड़ा से दूसरे मोहल्ले में चले आएंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा वार्ड मिलेगा आपको। सभी नालियाँ मिलेंगी, नालियाँ पूरी ढकी मिलेंगी, पाइपलाइनें अंडरग्राउंड मिलेंगी, स्ट्रीट लाइटें मिलेंगी, साफ सफाई मिलेगी। ऐसा अभी यहाँ से आप निकलोगे, यहाँ से पात्रा तरफ चले जाओगे थोड़ा सा आप आगे, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि आपके नाले ऐसे बह रहा है कि ऐसे लोग बीमार, मच्छर और गंदगी, बीमारी तो बच्चों की लगी हुई है। और फाटक पे मुस्तफा चाय की होटल है, उसके सामने एक चेम्बर है, फुल हो जाता है बिना बारिश के। अभी आप शाम को निकलोगे, वो सालों से चेम्बर नहीं हुआ। दिनेश भाई से 5-6 बार मैं भी बोल चुका, विशाल यादव से भी, कुछ नहीं होता उसका। बस कह देते हाँ करवा देंगे, उसके बाद नहीं करवाते। कार्यकाल खत्म होने के बाद तो मुझे सच्चे नेता दिख रहा है, क्योंकि पार्टी में होने के बाद भी अगर पार्षद ने काम वार्ड में नहीं करा तो आप उनकी खामियां भी गिना रहे हैं। उनके कहने से क्या है, हमने 2-3 बार बात हुई, उनके कहने तो हुई भी, सफाई करवा दी है अपन ने। वो उन्होंने बोला जाओ, फिर बात करवा के हुई भी सफाई भी, बड़े नेताओं से बात। कृष्णा भाई से भी बात हुई हमारी 2 बार, भाई ने 3-4 बार पहुंचाया कृष्णा भाई ने, तो उससे उनके कहने से भी बहुत बार सफाई हो चुकी। 5 साल में यहाँ पर पार्षद को देखा दिनेश यादव जी आते थे? नहीं भैया, नहीं देखा हमने। हम पैसे दे के तो साफ करवाते नालियाँ भाई, पैसे दे के नालियाँ साफ करवाते भैया, और क्या कर सकते हैं। साफ सफाई वाले आते हैं?
नहीं आते भैया यहाँ झाड़ू देने कभी जिंदगी में। जब अनवर मीटर था जब आते थे रोज, जब पार्षद थे कांग्रेस का जब ही आते थे और कोई नहीं आया, उनके अलावा कोई नहीं आया भैया हमारे घर। 5 साल बीजेपी को मौका मिला, उससे 5 साल कांग्रेस को भी मौका मिला था, लेकिन स्थिति तो वैसी ही दिखाई दे रही है। सड़कें तो 15 साल से यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं, तो कांग्रेस ने भी यहाँ काम नहीं करा। कांग्रेस ने तो यहाँ पे एक ही बार मौका मिला 20 साल में, और ये देख रहे हैं कि उसी दौर की बनी हुई ये गली है। बाकी अगर इनका देखा जाए 15 साल इनको मिले हैं अभी हमारे देखते हुए। भोपाल के 85 वार्डों में सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड अगर कोई सा है तो वार्ड नंबर 35 है। और यहाँ से जो पार्षद जीत के गए फरवरी 2015 में 7 साल पहले, उसके बाद तो उन्होंने कभी यहाँ मुंह नहीं दिखाया कि कौन पार्षद है यहाँ के, कभी दिखे ही नहीं। और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया उन्होंने यहाँ की जनता के साथ। अगर अनवर मीटर ने काम करा होता तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता। जो लोग थे वो अनवर मीटर को फिर वोट करते, लेकिन दिख नहीं रहा कि अनवर मीटर के समय भी काम यहाँ पर हुआ होगा या बीजेपी। छोटा सा था जब वार्डों की संख्या कम हुआ करती थी, 6000 वोटों की संख्या हुआ करती थी, उसके वार्ड जो है परिसीमन हुआ, वार्ड की संख्या जो है 30,000 लोगों की हो गई थी, तो उसमें बिल्कुल ये इन्होंने काम नहीं करा। उसकी वजह से वार्ड जो है सबसे पिछड़े हुए वार्डों में आ गया। ये पानी, स्ट्रीट लाइट की बहुत समस्या है। अभी देख लो आपके ऊपर है कि नहीं जलती, रात में आप आओगे नहीं जलती हुई मिलेगी, सुबह 6 के बाद आओगे यहाँ जलती हुई मिलेगी। सबसे पिछड़े हुए वार्डों में एक वार्ड है, ये हमारा वार्ड नंबर 35। पेयजल की समस्या भी यहाँ पर ज्यादा है, पीने की समस्या। पीने की समस्या ये होता है पानी का। यहाँ पे कोई टाइम मतलब जब सुबह आता है प्रेशर बिल्कुल स्लो रहता है, उसमें मतलब इंसान को आधा घंटा मिलता है, उसमें भी बहुत स्लो प्रेशर आता है, तो क्या पानी भरेगा उसमें भी इतने स्लो प्रेशर में। कोई ज़्यादा टाइम ही मतलब थोड़ा सा प्रेशर तेज़ कर दें तो इतने टाइम में भी पानी भर लें। पार्षद से शिकायतें आप लोगों ने की थी जब आते पास जाते हैं, पार्षद कहीं मिलते नहीं है, कहीं मिलते हैं उनसे बोलते हैं कि करवा देंगे, किसी को भेजेंगे, किसी को भेजते नहीं है। मतलब कोई समस्या का हमें समाधान ही नहीं है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, देखिए स्थानीय काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और बिल्कुल देखिए जो नालियाँ हैं वो खुली हुई दिखाई दे रही हैं, फर्शियाँ लगी हुई हैं, लेकिन स्थिति काफ़ी बदतर है। और बिल्कुल देखिए दावे किए जाते हैं पार्षदों द्वारा कि वो जब पार्षद बनेंगे अपने वार्ड के तो लोगों की जो समस्याएं उनका समाधान करेंगे, वो हल करेंगे, उनको जो सुविधाएं वो मुहैया कराएंगे, लेकिन इस तरह की स्थिति दिखती रहेंगे। बिल्कुल देखिए आप जो स्थिति की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैडम किस पार्षद यहाँ पर आते थे? नहीं आते थे। जब से वो आए हैं, जब से वो आए नहीं इधर भैया। हमारे यहाँ इतनी गंदगी है, इतनी परेशानी है, नाली है साफ नहीं होती, लाइट की इतनी परेशानी है, नल है तो नल में परेशान हो रहा है हम लोग को, पानी नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। के ना प्रेशर भी इतना मंदा दे रहा है, आधा घंटा पानी देते हैं लेकिन नहीं भर पाता पानी। पार्षद आप लोग शिकायत करते हैं, जो पार्षद थे दिनेश यादव, शिकायत की आप लोगों ने? अब मजा आके बोलते कोई आके देखते ही नहीं है, यहाँ आते ही नहीं है जरा भी। अभी ये पैसे देते कि नाली साफ करवाते हैं, अभी परसों ही नाली सब साफ हुई हैं। बिल्कुल देखिए गलियों की स्थिति की बात की तो गलियों की स्थिति सबसे बुरी नजर आती है वार्डों में। लोग से जिस तरह से वोट मांगने के लिए जो है जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं लेकिन उसके बाद इसी तरह के हालात दिखाई देते हैं। जिस पार्षद चुनाव आ रहे हैं और है ना, क्या समस्या है आपको यहाँ पर दिखाई? लाइट की परेशानी, पानी की परेशानी। देखो अभी कीचड़ कितनी निकली है गलियों में, तो ये ना देखो अभी कितनी कीचड़ भिगवाई हम लोगों ने, ना नालियों का पानी जाता बराबर आता है पीने का, नहीं इतना गंदा पानी आ रही है। ये बाल्टियों में देखो कैसा गंदा पानी आ रही है, वो पानी भी नहीं आ रही है कितने दिन से। हमारे तो ये मशीनें लग जाती और नहीं आते यहाँ। तो नालियाँ नहीं बनी हुई है तो बारिशों में काफी समस्या होती होगी, और यहाँ पर जो है बारिश का गंदा पानी भर जाता है घर में। हाँ, और ये पूरे घरों में पानी घुस जाता है। अभी तो साफ हुई लाइट रहती है यहाँ पर, लाइट रहती है यहाँ पर, अंधेरा यहाँ पर रहता है। लाइट भी खूब जाती है यहाँ, तो लाइट भी खूब जाती है। बिल्कुल देखिए इसी तरह की स्थिति है सभी जगहों पर। और जिस तरह से देखिए वार्ड 35 की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जो दिनेश यादव है पार्षद, वो बहुत कम आते हैं। जिन समस्याओं का हल करने का वादा किया था उन्होंने, लेकिन अब तक उन समस्याओं का समाधान इस वार्ड में नहीं हुआ है। बिल्कुल देखिए कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल देखिए पार्षद चुनाव के समय जो है जनप्रतिनिधि आते हैं, बीजेपी कांग्रेस आपके पास आते हैं। इधर पार्षद आज तक आई नहीं है, कभी उसने गली देखी ही नहीं है कि कैसी गली है क्या है। ऐसे पार्षद को चुनना क्या है जो आज तक आई नहीं है इस गली में कभी देखने, कैसे पार्षद है। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 6 साल से रह रहे हैं इधर। हाँ, कभी आते ही नहीं है पार्षद।
देख लो आप, वो तो हम लोगों ने इनने पैसे दे के साफ करवाई, पार्षद आता ही नहीं है, आज तक कभी आया ही नहीं है। एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि घरों के पास में जो है खुली नालियां नजर आ रही हैं और किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, बारिशों के दिनों में ये नालियां जो हैं काफ़ी समस्याएं लोगों के लिए हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं नालियों का गंदा जो पानी है वो घरों में घुस जाता है। क्या समस्या है वाइट पेटीज में? सफाई तो बिल्कुल होती ही नहीं है, दोनों टाइम पानी की भी बिल्कुल ही कम प्रेशर से आ रही है, नालियाँ चौक कचरा ढेर लगा हुआ है। 5 सालों में पार्षद यहाँ पर आते थे वार्ड में? माशाल्लाह कभी हमने देखा नहीं कौन साहब है कौन नहीं है, आई समझ में दिख ही नहीं रहेंगे। लिहाजा ये है कि कोई ऐसा आदमी आ जाए आपकी तरह, सीधा जो एक बात पूछे बताए, बिल्कुल अच्छी बात है। सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल। एक तस्वीर और दिखाऊंगा मैं किस तरह से, देखिए ये चौराहे की मेन तस्वीर है और जो कचरा है वो दिन में भी देखिए इस तरह से ही पड़ा हुआ है। और जिस तरह देखिए कहा जा रहा है कि मतदान ये केंद्र था, हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति काफ़ी बुरी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है जो इमारत यहाँ पर बनी हुई है। और साफ सफाई को लेकर देखिए जो जिम्मेदारी रहती है जिम्मेदारों की, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नज़र नहीं आते हैं। क्या लगता है आपको, क्या समस्या है इस क्षेत्र में? क्षेत्रीय साफ सफाई, ये पार्षद जी ने जो आज तक 5 साल में कोई काम नहीं कराया, और जितनी गंदगी वगैरह यही है कि आज दरोगा वगैरह उन्हीं की वजह से आज इतने सिर पे चढ़ोंगे कि ना कोई सफाई, कुछ भी नहीं हो रहा है क्षेत्र में। स्ट्रीट लाइट वगैरह जो चेंज हो रही है, ये विधायक जी की तरफ से काम चल रहा है, सब लाइट वगैरह जो भी काम हुआ मध्य विधायक विधानसभा के जो हमारे आरिफ मसूद जी हैं उन्हीं की तरफ से काम हो रहा है। जो पार्षद जी हैं आज तक आए नहीं 5 साल में। 5 साल बीजेपी को मौका पिछले 5 साल मिला, उससे 5 साल कांग्रेस को भी मौका मिला था, लेकिन स्थिति ऐसी है नहीं कि 15 साल यहाँ पर काम हुआ। नहीं तो जो बीजेपी के पार्षद उन्होंने पूरा माहौल खराब करा, बाकी कांग्रेस के टाइम तो पूरा काम हुआ है यहाँ पर। जब से 5 साल क्षेत्रीय पार्षद दिनेश यादव जी रही, उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है। देख रहा हूँ ये सब मीटर जब पार्षद थे, जब भी उन्होंने सड़कें कहाँ बनवाई, नालियाँ कहाँ बनवाई? कांग्रेस के टाइम काम हुआ है यहाँ क्षेत्र में। क्या समस्या है इस वार्ड? समस्या सबसे बड़ी तो ये फाटक की है, आए दिन कोई ना कोई लोग कट जाते हैं यहाँ पे। वो ब्रिज का निर्माण पिछले 5-7 साल से चल ही रहा है, अब चुनाव आ रहा तो उद्घाटन भी होगा, सब हो गया, बनेगा कब ये इसका पता नहीं है। बिल्कुल देखिए, कई समस्याएं, जिन समस्याओं से जो वार्ड के रहवासी हैं वो जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। कई हमारे साथ स्थानीय निवासी थे जिन्होंने अपनी समस्याओं का हमसे यहाँ पर रूबरू कराया है। 5 साल देखिए यहाँ पर बीजेपी के पार्षद थे दिनेश यादव, जो वार्ड में कभी दिखाई नहीं दिए रहवासियों को। उससे पहले कांग्रेस के पार्षद थे, लेकिन उस समय भी जो है काम यहाँ पर इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल अब पार्षद चुनाव है और अब देखना होगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो पार्षद अब किसको अपना चुनते हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IN24 भोपाल।